मैथ बाय प्रदीप सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दिवाकर तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे चल के, या फिर अभी से कर रहे हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, किसी भी टाइप का, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर आप 10th क्लास में, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताएंगे इसकी हिस्ट्री। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई है। तो मेरे मित्रों, अगर हम मैथ की बात करें और आर्यभट्ट से छूट जाए, यानी कि आर्यभट्ट का नाम ना आए, तो यह संभव है, क्योंकि मैथ की शुरुआत में यानी सबसे पुराने अगर मैथमेटिशियन हैं या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो मिस्टर आर्यभट्ट जी थे। तो आर्यभट्ट जी ने ये जो आज हम लोग साइन कॉस टेन पढ़ेंगे, इसको बहुत 500 एडी पूर्व, मतलब 500 ईसा पूर्व ही इन वर्डों को यूज करा गया था। बस थोड़े नाम डिफरेंट थे, क्योंकि वो कुछ और कहते थे, बाद में इनको जो है चेंज करके, या फिर अदर अंग्रेजी वो क्या नाम, अंग्रेज के जो मैथमेटिशियंस हैं इंग्लैंड के, या फिर जर्मन के थे या ग्रीक के थे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से यूज करा, पर चीज़ें सब वही हैं, उठाया उन्होंने भी वहीं से है। तो पहले जो है 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने जो वर्ड यूज करा था, अर्धजया, यही अर्धजया वर्ड को 1581 या फिर 1621, मतलब 1581 से लेके 1626 तक एक इंग्लिश प्रोफेसर रहे हैं एंड एस्ट्रोनॉमी, मतलब ये क्या नाम, ज्योतिष शास्त्र वाले रहे, इनका नाम था एडमंड गंटर। इन्होंने भी वही इसी वर्ड को यूज करा, मतलब अर्धजया है, जिसको इन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज करके साइन बोला है। ठीक है। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए हैं, जॉन मोरे। कोस वर्ड ये भी यूज कर चुके थे उसी दरमियान, लेकिन उनको भी कन्वर्ट करके इन्होंने क्या करा, कॉस कह दिया। इस तरह से टैन, कॉस, साइन, सारे वर्ड पहले भी आर्यभट्ट जी ने यूज करे थे। बस उस समय जो है वो इतनी ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाए थे, इस वजह से इन मैथमेटिशियन को नाम मिल गया, क्योंकि इन्होंने थोड़ा एडवांस तरीके से अपने तरीके से उनका नाम यूज कर लिया। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, ये रही इसकी हिस्ट्री की बात। उम्मीद है आप लोग कुछ समझ पाए होंगे कि आर्यभट्ट जी ने भी इन वर्डों को यूज करा था। तो इरेज कर देते हैं मेरे मित्रों, मेरे साथियों। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, ये वर्ड पढ़ा होगा आपने। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर करके सिखा देता हूँ। ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेंट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इतनी बात क्लियर हुई? 3 साइड्स मेजरमेंट, मतलब अर्थ निकल रहा है कि एक ऐसी मैथ की ब्रांच जिसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट किया जाता हो। 3 साइड्स मेजरमेंट, तो उसको ट्रिगोनमिति यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। अब इसका हिंदी में भी अर्थ निकाल लो, सेम निकल रहा है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है मापना, मापन। यहां पर क्या है कि 3 साइडों का मेजरमेंट करते हैं, और यहां पर 3 कोणों का मेजरमेंट जहां पर करें उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात करते हैं, हमने जैसे बनाया ये एक ट्रायंगल, तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर इसमें 3 साइड है तो एंगल भी तो 3 है। बात वही आ रही घुमा फिरा के। इंग्लिश वाले कहते हैं 3 साइड्स मेजरमेंट, और हिंदी वाले कहते हैं 3 कोणों का मापन। मैथ की एक ऐसी ब्रांच जिसमें 3 कोणों का मेजरमेंट करा जाए या 3 साइड्स का मेजरमेंट करा जाए, वो ट्रिगोनमिति होती है, त्रिकोणमिति होती है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री होती है। ठीक है। इसमें एक कंडीशन और लगती है कि एंगल जो है कई तरह के होते हैं। जैसे सुना होगा कि एंगल जो है 6 टाइप के होते हैं। 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, और 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। जैसे आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। तो ये तीनों कैसे हो गए? साइड के अकॉर्डिंग हो गए। अब 3 होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इस तरह के नाम आपने पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो 90 डिग्री एंगल वाले, राइट एंगल ट्राइंगल वाले का ही मेजरमेंट हो पाएगा।
यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो सिर्फ यही कंडीशन उसमें होगी कि जो एंगल 90 डिग्री वैल्यू का है वही ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक आगे बताते हैं कि इस त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरह के 6 वर्ड यूज होते हैं। तो ये क्या है 6 वर्ड, चलिए जानते हैं। मान लो कि ये एक त्रिकोणमिति नाम का एक घर है। क्या है? एक घर है ये। तो इस घर में कितने मेंबर रहते हैं? इस घर में 6 मेंबर रहते हैं। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 6 मेंबर रहते हैं। तो 6 मेंबर का नाम है, वो मैं सीरियल से आपके लिए लिख देता हूँ। पहले मेंबर का नाम है साइन। अब अगर हमने कोई सा भी ट्रायंगल लिया तो उसमें ABC मान सकते हैं या फिर थीटा मान सकते हैं। मान लिया मैंने ये एंगल मान लिया, ये थीटा है, ये A है, ये B है और ये C है। तो मैं सबको थीटा के अकॉर्डिंग निकाल देता हूँ। तो पहला बन जाएगा साइन थीटा, फिर बन जाएगा कॉस थीटा, उससे अगला बन जाएगा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। ऐसे समझ लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जहां आपको यूज होने वाली है तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो इसके आएंगे, 6 आइडेंटिटीज इसकी आएंगी। वो क्या रहेंगी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 यूज होगी, याद कर लीजिएगा। 6 मेंबर हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, या सीरियल से याद कर लो। साइन कॉस टैन, 3 याद करो पहले। साइन कॉस टैन, उसके बाद में कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक। अब इसमें एक लॉजिक और है भाई, कोई से भी मेंबर हैं, अगर किसी घर में 6 मेंबर हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कि कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ हस्बैंड होंगे, कुछ वाइफ होंगे। तो यहाँ पर बच्चे यूज नहीं हो रहे, बस पेयरिंग बना रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ ऐसे मान सकते हैं। कि उल्टा साइन का जो अपोजिट आएगा वो कोसेक आएगा। क्या आएगा? यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 1/sin तो वो होता है कोसेक के बराबर। किसके बराबर होता है? कोसेक के बराबर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/कोसेक तो वो होता है साइन के बराबर। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसी टाइम में बाकी भी अपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि यहाँ पर पेयर बनेंगे 3। साइन कॉस टैन कितने मेंबर? 6 मेंबर है, पर इनके पेयर बनेंगे 3। इसी तरह से 1/cos अगर करते हैं तो सेक आता है, और 1/sec करते हैं तो कॉस आता है। और इसी तरह से टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टैन होता है। सीधी सी बात है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल हो गई होगी। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बताते हैं। तो मेरे साथियों, आपने अभी सीख लिया है क्या? साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर ए एंगल है, ए पर क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो थीटा के अपोजिट यानी सामने वाली जो होगी साइड, इसको बोलता है परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाली ये एडजेसेंट साइड जो है, नहीं एडजेसेंट मतलब ये जुड़ी हुई, इसको बोलते हैं बेस। और 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस है। ये बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, पर हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम में भी आपने यूज करा होगा। परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोला जाता है और बेस हमेशा बेस ही रहता है। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इक्वल होता है, फुल फॉर्म आपको एक सिखाते हैं इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, ये बनी है इंग्लिश वालों के लिए। फुल फॉर्म इसकी 2 तरह से है। एक है पापा बीड़ी पियोगे, आंसर आ रहा हाँ हाँ बेटा। या फिर इसको कुछ ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसे भी कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या फिर पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। दोनों में से किसी एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। अभी हिंदी वालों के लिए भी बताएंगे, पहले इंग्लिश वाला देख लो। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। ठीक है,
कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच। उसके बाद टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात समझ आ गई। मैंने क्या बताया पहले, सीधे चलो, P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, उसके बाद P अपॉन बी क्या हो जाएगा 10। अब उल्टा यहां से चलो, मैंने बताया था कि ना सीरियल से लगा, अब यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से, अब यहां से वापस ऐसे चलो B से P, मतलब क्या है, और चाहे ऐसे ध्यान रखो, मैंने बताया था आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहीं से चलो, यहीं से ऊपर की चलो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा B अपॉन P। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तब देख लो यहाँ कॉस क्या था, B अपॉन एच था, ये H अपॉन B हो जाएगा। और कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है, साइन था P अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन P। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, कोई अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसके लिए भी बता देता हूं। हिंदी मीडियम वाले परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और इसको कहते हैं बेस को, ये आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और हाइपोटेनियस को ये लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होती है, ये लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की निकालनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम बात करते हैं यहीं पर हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये है इंग्लिश वालों के लिए, और अगला वाला जो दे रहे हैं सेम चीज लिखूंगा, बस ये हिंदी वालों के लिए है। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए रहेगा, इनका होता है लाल बटे कक्का, LAL अपॉन के ए। बात वही है, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब लाल, बेस को क्या कहते हैं यहाँ आधार, परपेंडिकुलर फिर से आगे क्या कहते हैं, लंब, के मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, एच की जगह यहाँ के आ रहा है, एच की जगह के मतलब कर्ण, और बेस की जगह आधार। ठीक है, सेम वही है। इसको क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण, तो L अपॉन के। दूसरा आधार बटे कर्ण, A अपॉन के। तीसरा टेन वाला क्या बन जाएगा, ये टेन वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना, ये बन जाएगा लंब अपॉन आधार, L अपॉन A। ठीक है, उसके बाद में कॉट वाला क्या बन जाएगा, इसका आधार बटे लंब, कॉट क्या है, इसका उल्टा ही तो है। उसके बाद में इसका उल्टा K अपॉन A, कर्ण बटे आधार, फिर क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, ऐसे चल रहे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये है हिंदी वालों के लिए लाइन, ये है इंग्लिश वालों के लिए लाइन। तो उम्मीद है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर दी जाए, अभी हमने थीटा एंगल यहाँ पर माना है, अगर यही थीटा एंगल यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये मान लो कि थीटा 1 था तो ये थीटा 2 है, अगर थीटा 2 के हिसाब से इस सबको देखा जाए तो कर्ण या हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग किस में आएगी, बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा थीटा के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट साइड होती है इसको क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो यही चेंजिंग आएगी, उसके हिसाब से हम इसको मान लेंगे कि इसको बेस मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। इतना था बेसिक। अब इसी से रिलेटिव है आपके क्वेश्चन, चलो सॉल्व करवाते हैं आपके क्वेश्चन को।